चलिए सवाल में निकालेगा एक्सरसाइज 4.1। इसमें जो है क्या क्वेश्चन दिले है 8 बोले थे आपको बना के लाने के लिए, है याद सबको। चलो एक्सरसाइज कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर चलिए 1 देखिए। क्या नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, ठीक है ना। तो इसमें गौर से देखो a + b के होल स्क्वायर लगेगा, a + b के होल स्क्वायर ये सब पता होना चाहिए। a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b की हो जाएगा कथी, a² - 2ab + b²। कैसे लिख दिए, अच्छा इसको आगे कर दिए, ऐसे भी चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, और a + b के होल क्यू की बात करें तो हो जाएगा aq + 3a² b + 3ab² + bq, ठीक है ना, समझा। चलो तो ये सब फार्मूला आपको आना चाहिए। तो ना लग रहा है कि a है, ये कथी है, b है होल स्क्वायर, तो इस पे टूट जाएगा ये, तो तुरेगा तो a का स्क्वायर करें तो a जब भी हम बोलेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर मतलब कथी, x का स्क्वायर + 2 है ना, फार्मूला में 2 इंटू सटल है तो गुना a बोले तो कथी x इंटू b बोले तो कथी 1 आ प्लस कथी b² मतलब 1 के स्क्वायर बराबर ये 2 है कथी में, गुना में, तो अंदर गुना होगा 2 में 1 से तो 2x माइनस है तो माइनस 2 तिहाई 6, इधर वाला सबको इधर ले आना, ठीक है। चलो तो x² हो गया, 1 से गुना करो कोई फर्क पड़ेगा, 2 गुने x तो कथी होगा 2x हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर 1 पूरा इधर प्लस में इधर जाके ले आओ माइनस में 2x हो गया, प्लस में 6 बराबर कथी हो गया, इधर वाला सब इधर ले आता, इधर 0 बच गया ना, 2x प्लस में आई माइनस में घट जाएगा, घट गया ना, तो खत्म, काट दो चाहे घटा दो, बात कथी है 2x घटे 2x मतलब a में से घटाओगे तो 0 कुछ में 0 चाहे घटाओ कोई फर्क पड़ेगा। चलो बच गया यहाँ पे कथी x² प्लस में 7 6 1, तुमसे कथी पूछा द्विघात है कि नहीं, है ना। चलो द्विघात है, यस यानी हाँ, ठीक है उतारिए, जिनसे नहीं बना है वो भी ध्यान दीजिएगा। चलो एक के साथ उतारना, 2 नंबर भी देख लो, 2 नंबर भी देख लो, एक के साथ उतारना, ठीक है। क्या नंबर 1 के 2 क्या भाई बोलो तो x² - 2x बराबर -2 3 माइनस कथी x, इसमें सिर्फ गुना कराना है, कुछ नहीं करना है, इसको तो जस्ट के साथ छोड़ दो, x² हो गया -2x अंदर गुना करो तो माइनस ऐसा टल है तो कथी गुना, तो माइनस गुने प्लस कथी होगा माइनस होगा 2 तिहाई 6, फिर माइनस गुने माइनस कथी हो जाएगा प्लस गुना में होता है ना, और 2 में x है तो 2x, बोले कोई दिक्कत नहीं। तो x² और माइनस में 2x, इसके बाद x वाला ले लो तो प्लस में इधर आके कथी में हो गया, 6 माइनस में उधर है तो इधर आके प्लस में बराबर इधर कथी बच गया 0, ठीक ना। तो x² 2 गो x 2x दोनों माइनस में है ना, तो जोड़ का काम होगा 2x क्या गो x 4x और प्लस में 6 बराबर, ये भी द्विघात है। चलो अब उतार लो फटाफट, जो नहीं बनाया है सो उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए तो एक के 3 बोलिएगा, x - 2 के होल ना, x + 1 होल में ना बराबर x - 1 सही लिखा है ना, और x + होल x - 2 इंटू होल x + 1 बराबर x - 1 प्लस सॉरी इंटू x + 3, ये है क्वेश्चन। गुना कराना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कथी कराना है गुना, ठीक है ना, कथी कराओगे गुना। अच्छा एगो तो हमारा दिमाग लगा रहे हैं ना सेम हमको लगा कि दोनों सेम है तो तब ये काट देते हैं, लेकिन सेम नहीं ना, प्लस रहता तो काट देते। चलिए गुना कराइए, तो इसको पहले कथी कर लो अंदर गुना कराओगे तो x में x से कथी होगा x² सिखाए थे ना, इसे याद करो। तो x में x से कथी होगा x²
यहाँ प्लस है, ये भी प्लस तो प्लस ही होगा, एक्स में एक्स है तो एक्स ना होगा। चलो ये ई जो है ये घर पूरा घूम के चला है तो ये अब घूमेगा तो माइनस गुने प्लस का हो जाएगा, 2 में एक्स है तो 2x है ना, फिर माइनस गुने प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 में एक्स है तो कितना होगा 2 बराबर है ना। चलो x में x है तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x में 3 से तो 3x माइनस गुने प्लस तो माइनस होगा, 1 में x है तो x हो जाएगा माइनस गुने प्लस तो माइनस, 3 कम 3, एक तरफ कर लो ठीक ना, कुछ मिल रहा है, हो गया आए। चलो एगो यहाँ पे देखो एक्स भी तक कट जाता, कौन x एक्स इन्हें प्लस में इन्हें माइनस में, सेम होना चाहिए, कैसे काट दोगे, हर चीज सेम होगा बराबर में तभी करता है, माइनस प्लस से थोड़ी ना कर दोगे। चलो भाई इधर देखो यहाँ पे 2 x, अरे क्या x, एगो x तो माइनस में एगो x बचा, माइनस में 2 इधर वाला सब ले आता, माइनस में 3 गो x, 3 गो कि 2 गो, ये घट जाएगा तो 2 गो x माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में 2x है ना, और प्लस में कितना 3 बराबर 0। समझ में आ लो कि ना सबका, फिर से देख ये 2x है और ये एगो x है, माइनस में कथी में प्लस में, 2 x में से एगो x घटेगा तो एगो x बचेगा, बड़का ये है इसका साइन लगेगा, माइनस 2 के 2 बराबर है, तो समझो ये सबको इधर लाएंगे तो 3 गो x में से एगो x घटेगा तो क्या गो प्लस में ना 2 x रहेगा, 2 x को ले आएंगे तो कथी हो जाएगा माइनस में, 3 माइनस में कथी हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। चलो 2 गो x है वो x क्या गो 3 गो x, 3 में से 2 के लिए कितना 1, द्विघात है हाँ नहीं, द्विघात नहीं है, समझ आ गया ना। चलो 4 नंबर 1 के 4 क्या कर रहा है क्वेश्चन, 1 के 4 देखिए तो एक के बाद उतारिएगा, x प्लस 3 होल x माइनस सॉरी 3 होल x माइनस 3 आया कथी बोल रहा है होल 2x प्लस 1 होल 2x प्लस 1, फिर आए क्या कर रहा है देखिए तो बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 ना, x इंटू एक्स प्लस गुने कराना पड़ेगा ना। चलो भाई तो x में 2x है तो 2 एक कम 2, x में x है तो x स्क्वायर, प्लस है तो 1 में x है तो x हो गया। चलो अभी जाएगा अंदर तो माइनस गुने प्लस का माइनस होगा, 2 तिहाई 6x हो जाएगा ना भाई, x चिपका देंगे माइनस प्लस माइनस, 3 कम ये तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस कितना 5x है ना। चलो नहीं नहीं कटेगा, हर चीज़ मिलना चाहिए ना, तो 2x स्क्वायर जोड़ी वाला लिया इन्हें चलो माइनस में x स्क्वायर ठीक ना, सबको लिख सकते हो, जस के 10 तो घटा दो तुम्हारी मर्जी, x वाला और इधर है आ जा भाई, ये है ना -3 बराबर 0, लिख भी सकते हो तो एक सॉल्व कर क्या बोलते हैं सॉल्व करते हुए लिख सकते हो, चाहे सॉल्व अंतिम में करना एक पहले लिख लो, तुम्हारी मर्जी जैसे लिखो। 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटेगा, क्या गो एगो x स्क्वायर प्लस में होगा चूंकि बड़का है, चलो माइनस में ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो सब जुड़ेगा तो 5 गो और 6 गो 11 गो 1 12 गो x हो गया माइनस में, अब माइनस में 3 बराबर 0 है ना। चलो मिलाते जाइएगा, उतार लीजिए, द्विघात बहुपद में ही सॉरी द्विघात पूछा था है तो द्विघात है ये है, उतारिए तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। चैप्टर सॉरी ये एक्सरसाइज खत्म कर ले हम, ये क्वेश्चन तुमसे बना लेता था खत्म था। कहाँ 10 हो बताइए, और माइनस माइनस प्लस होता है या प्लस माइनस माइनस ना हो जाए, गुना गलती किए हैं अच्छा, अरे हाँ ये कथी में होगा प्लस में था, अच्छा ये ठीक है, अब सही है, तो ये 6 5 11 में से एक जाएगा ना, ठीक अब सही है। चलिए होता है कभी कभी ना, यानी ध्यान दे रहा है सब ना। चलिए तो ये वो साइन गलती से दे आएगा तो गलती हो जाएगी, हालांकि तुमसे जो पूछा था वो आंसर तो हमसे बता ही दिए, लेकिन सॉल्यूशन गलती हो गया था ना, कृपया जल्दी उतारे, थोड़ा इधर दिख ही नहीं रहा है, घुमा है क्या रे कैमरा। चलिए ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 5, 1 के 5 उतार ही रहा है अभी सब। बोलिए तो 5 नंबर कह रहा है, कितना कह रहा है? होल 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और होल x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, यही है। चलिए यही है तो खत्म करल जाए। चलो ध्यान दीजिएगा, इसको उठाइए, इसमें गुना कीजिए। तो 2x से x में गुना हुआ तो कितना? 2 के 2 ये x स्क्वायर माइनस और प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 2x में 3 से तो कितना? 6x हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस तो कितना होगा? 1 में 1 से तो 1 से हो जाएगा, माइनस गुने माइनस कैसे हो जाएगा? प्लस। 1 में 3 से कितना हो गया? 3 बराबर x में 1 से तो कितना हो गया? x स्क्वायर। x देखो अभी प्लस यहाँ कथी है? माइनस, तो माइनस x में 1 से तो कितना हो गया? x स्क्वायर नहीं होगा, x होगा। x में 1 से कराया था x स्क्वायर, x में 1 से कराया था 1 से होगा, प्लस गुणे प्लस, प्लस से होगा। 5 में 1 से था 5x प्लस गुणे माइनस, माइनस होगा। 5 कम 5। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 है ना। चलो माइनस x स्क्वायर, चाहो तो इतने लिख सकते, सजा के लिख दे। चलो अब ठीक है, आ जाओ भाई। x स्क्वायर हो गया, पहले माइनस में 6x, माइनस में एगो x, इधर से प्लस में आ जाएगा x, इधर से ही माइनस में हो जाएगा x। समझ में आ रहा है सबको? आए जहाँ समझ में नहीं आएगा रुको देना। और ये कितना है? इधर प्लस में 3 है, ये आके इधर प्लस में हो जाएगा, इधर बचेगा थी लड्डू। साइड चेंज होता है, देखो यहाँ पे फिर से इधर आया था माइनस में हो गया, इधर था जस के तस, इधर था जस के तस, ठीक ना। उसके बाद ई वाला आए तो माइनस में था, इधर आके ये प्लस में था, इधर आके हाँ। और फिर यहाँ पे 3 था, जस के तस होगा, और इधर से 5 माइनस में था, इधर आ गया तो कहते हो गया। साइड चेंज करेगा तो साइड 2 गो में से 1 हो गया, 1 हो गया। चलो ये सही गया है ना। 6 गो 1 से 5 गो 1 कै गो? दोनों माइनस में इसलिए जुड़ेगा ना, 3 5 प्लस में हो जाएगा बराबर। द्विघात है ये भी, द्विघात आपसे पूछा था, उतारिए। चलिए देखिए तो क्या नंबर? 6 नंबर, 1 के 6। चलो देखो भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आगे क्या कह रहा है? बराबर में है ना x कितना है? x से कितना है? x माइनस 2 क्या होल स्क्वायर, यही ना। तो x स्क्वायर जस के तस, 3x जस के तस प्लस 1 जस के तस, इसको तोड़िए तो a माइनस बी का टूटेगा, इसमें टूटेगा ना रे। तो कहती है a स्क्वायर, a बोले तो कहती x के स्क्वायर माइनस 2 है ना रे, ए बी। तो a के जगह पे कहती x, अभी के जगह पे 2 है ना, 2ab। तो फार्मूला वाला ये a हो गया, ये कथी हो गया? आ प्लस कथी? b स्क्वायर। तो b बोले था 2 का स्क्वायर। बोलिए भाई कोई दिक्कत? हमको है दिक्कत। हो गया 3 गो x, आ यहाँ कथी हुआ? 2 दूना 4x, उधर कथी में? प्लस में। न समझ में आता है, चलो एक लाइन जस के तस लिख देते हैं। माइनस में कितना हो गया? 4x, और प्लस में कितना? 2 के स्क्वायर 4। देखो यहाँ पे गौर से, 3x प्लस में है ना, इधर से माइनस में, इधर आके कथी में हो गया? प्लस में 1, और उधर से प्लस में इधर आके कथी में? माइनस में, बराबर 0। 4 3 7x है ना, 1 में से कितना गई? अब वही हो ना। चलो 4 में से 1 गया तो कितना गया? माइनस में 3 हो गया। हाय भाई द्विघात नहीं है। अच्छा द्विघात नहीं है, क्या रैखिक बहुपद होगा? हो जाएगा। त्रिघात होता है? नहीं होगा, ठीक है ना। उतारिए इसको, तो अभी तो हम यह से मिटा ही देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो सावधानी से सब बच्चे रहें, है ना। नहीं तो हमरा लिखा घोघ तांग के आना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है ना? चलिए 7 नंबर ध्यान दीजिए गुरुजी, 7 नंबर, एक का 7 किधर है, कहाँ है? कह रहा है एक्स प्लस 2 का होल क्यू, एक्स प्लस 2 का होल क्यू बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना? 8 शायद हमने कल बता दिया था, हाँ जी सर, हमको भी याद है जरा सा। चलिए a प्लस बी के होल क्यू पर टूटेगा, क्वेश्चन सही है ना? x प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है, बराबर 2x होल एक्स स्क्वायर माइनस 1। कल है 8 हम बता दिए थे, 7 नहीं बता थे, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो इस पे टूटेगा तो ए क्यू, ए बोले तो कितना है क्यू, एक्स का ए क्यू प्लस 3 फार्मूला वाला, और फिर ए 3a स्क्वायर ना, 3a स्क्वायर यानी एक्स के स्क्वायर, है ना, इन टू का बी, तो बी दू प्लस फिर 3a बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी क्यू, है ना, बराबर ये वाला गुना करा दिया अंदर, तो 2 में आना कुछ, तो 2 के 2 हो जाएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू होता ही, चलो प्लस माइनस का तो जगह माइनस, 2x में x से तो 2x के 2x, बोले कोई दिक्कत? चलिए एक्स क्यू इधर है, एक्स क्यू वाला है ना, माइनस में चल जाएगा 2x क्यू, चलो प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर, है ना, इधर एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, एक्स वाला है इधर, है ना भाई, इधर देखो ये 4 होगा, कितना 2 के स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12x, इधर है ना एक्स वाला, माइनस में तो इधर आके प्लस में एक्स, यहाँ देखो 2 के पावर 3 मतलब 8, इधर तो ये नहीं, सब इधर चल गया, कथी बच गया 0, एक्स क्यू आ एक्स क्यू, ये 2 गो है, ये 1 गो है, तो घटा हो जाएगा, तो माइनस कितना एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर, प्लस में 12 दू कितना 14x प्लस में 8 बराबर, बताइए है नहीं है, बहुपद तो है लेकिन द्विघात नहीं है, हमसे द्विघात पूछा इसमें, ठीक है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। कर ले हम लोग जो है 2 का 1 देख लिए थे, 2 का 2 देखे थे, तो यही इतना जरूरत था इसमें। और फिर हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा जो है मूल निकालना सीखे थे, याद है सबको? हाँ याद है। चलिए उतारिए तब तक। चलिए तो इसको तो खत्म कर दिए। ए बुगासा हल्ला जरा कम करो। अगला एक्सरसाइज देखो 4.2। हाँ 4.2। इसमें से कोई क्वेश्चन बताए है कि नहीं? आप लोग बनाए हैं? उदाहरण तो करवा दिए थे। चलो बता देते फटाफट, हाली हाली। 1 नंबर देखो फटाफट। ये चीज सीखा है रे, पिछले बहुपद चैप्टर में भी सीखा है, हमरे से बनवा। चलो कर सकते हैं। चलो एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोला है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कथी करना है पता है ना? गुणनखंड विधि से हल करना है, तो बताए थे फर्स्ट क्लास से कथी गुना। तो x में 10 स्क्वायर 10 से गुना कीजिए, माइनस में 10 एक्स्ट्रा चल जाएगा। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए। तो हम आपको बताए थे कि जब दिमाग काम ना करे तो इसको तोड़ दो, है ना। तो क्या करो 10 है ना, इसको तोड़े, इसका गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? हमारा तो दिमाग ऐसे क्लिक कर गया। 5 और 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब सेट करना है माइनस में यहाँ होना चाहिए, भी माइनस में होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ माइनस लाना था, बड़का को रखना घटाव में, कथी में? घटाव में हो गया। और छोटका रखना कथी में? प्लस में। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो गुना चेक करो, तो माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर हो गया। जोड़ चेक करोगे तो 5x में 2x कथी करोगे? घटाना ही ना पड़ेगा, तो माइनस में 3x चल जाएगा। जोड़ी कितना के हो गया? सही, ई वाला और ई वाला
बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर है कि ना, कोई पहले लिख सकते हो, इबरा पहले लिख देना की प्लस में 2x बड़ा को लिखोगे तो चल जाएगा, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैसे हो गया -5x, इसके जगह पे ये दोनों लिख रहे हैं पता है ना, फिर -10 बराबर लड्डू, ये समझने के लिए लिख सकते हो तुम। चलो अब दुद्दू को मैं कैसे कर देंगे कॉमन, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x निकाल लेंगे, तो x निकल गया तो x एक बचा प्लस इधर निकल गया तो क्या बचा 2, x निकला तो खाली 2 बचा, ये दोनों में कथी है माइनस वाले कॉमन है, फिर कथी है यहाँ भी 5 दूना 10, तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो कथी बच गया यहाँ पे x बच गया, माइनस निकल गया तो कथी बच गया प्लस, 5 निकल गया तो कितना बच गया 2, 5 दूना 10 बराबर 0। अभी घर में कॉमन है यानी सही है, और ये x बच गया यहाँ पे -5 इधर निकला है कॉमन बराबर लड्डू, x + 2 बराबर 0 है ना, x - 5 बराबर 0 है ना, तो x बराबर कितना हो गया बाप रे हो गया x बराबर कितना 5, इसलिए लिख दीजिए x बराबर कितना -2,5। बोलिए एकदम करेक्ट है, उतारिए जल्दी। चलिए देखिए तो आगे क्वेश्चन नंबर कितना 2, मतलब सब हमारा से देख भी छोड़ दे। अब 4 गो तो बता दे, 5 गो क्वेश्चन है, चलो बता देते हैं। 1 के 2, 2x स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0, ये है ना रे, समझो समझो, एग्जाम में बनाना तो हल लिख के लिखना, ठीक है ना, डायरेक्ट हल लिख के एकदम क्वेश्चन सेम जैसे मतलब भाषा नहीं लिखना उसमें का, खाली जो जिसका काम करोगे उसको लिख देना, ठीक है। चलो क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट का तो 6 दूना कितना हो गया माइनस में ना x स्क्वायर, ठीक है ना, इतने करोगे। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है, अरे तो हमको लग रहा है कल बनवाया है क्या, अब बीच वाला को सुनो, आधा इसमें काम हम करे, आधा तू करना, सेट खाली कर देते तो, अरे सुन लो भाई, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ने पर गुना जोड़ घटा करने पर यही होना चाहिए है ना, और गुना करने पर ये आना चाहिए। तो क्या करना है आपको, 3 और 4 कितना हो गया, दूसरे लगाओगे तो कितना देगा 6, फिर दूसरे लगाओगे तो 3, तो दूना 4 और 3, 4 3 का जोड़ी निकल रहा है ना, यानी 2x स्क्वायर प्लस माइनस में लाना है ना, कथी में लाना है माइनस में, तो बड़का को ले लो कथी में 4x, और यहाँ पे ले लो 3x है ना, माइनस में ले लो कथी छुटका के है, तो देखो अरे हद है भाई, फोन पर फोन कला रहा है, देखिए 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 1 x बचेगा, यानी घटाओ जोड़ सही है, गुना कीजिए, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया, 4 3 12, x में x है तो x स्क्वायर, ये सही है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी सेट हम लोग कर सकते हैं 4x माइनस में 3x जस के 10 बराबर 0, ठीक ना। अब क्या करना है, 2x यहाँ दोनों में देखो तो कॉमन क्या है, 2x निकल जाएगा ना, तो यहाँ बच जाएगा थी x बच जाएगा प्लस 2x निकल गया तो यहाँ पे 2 बच गया, -3 कॉमन है, -3 निकाले यहाँ से तो कथी बच गया x बचा, माइनस निकला था प्लस, 3 निकला था कितना बचा 2, 3 दूना 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2x सॉरी क्या बोलते हैं x प्लस कितना है कॉमन 2, और इधर बचा कितना 2x -3 बराबर, इसके आगे तू से काम कर लेना इसका, ठीक है। चलो बन जाएगा, आगे कर लोगे हम जानते हैं। आगे देखो भाई क्या नाम है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 3, 1 के 3 1 का बोलो भाई, रूट वाला क्वेश्चन है, √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर, फिर कथी है आगे प्लस में 7x है ना, प्लस 5 √2 प्लस बराबर, यही है ना, गुना करोगे तो कितना होगा 5 कम 5 तो गुना करने लायक है ही नहीं है, √2 से √2 में गुना करोगे तो कितना होगा 2 आएगा, तो 5 गुने कितना सॉरी 5 √2 गुने कितना √2, तो 5 और √2 तो कितना 2, तो कितना देगा 10, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इतना आ रहा है। चलो गौर से फिर से समझो, इसमें इससे गुना करोगे तो कितना आएगा, फर्स्ट लास्ट से गुना करना होता है ना, तो √2 में √2 से तो 2 हो गया, यहाँ कितना 5, तो 5 दूना 10, सटल है तो गुने ना है x स्क्वायर। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है हमको कि गुना करने पर
ये वाला आ जाना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यही होना चाहिए। तो 2 और 5 परफेक्ट जोड़ी है ना रे, देख लो 2x और कितना 5x, जोड़ने पर कितना 7 हो रहा है, और गुना करने पर देखो तो गुना करते 2 5 10 x x x स्क्वायर, दोनों प्लस में इसलिए झंझट है ये नहीं। आ जा भाई, तो इसको जस के तस है ना, आप प्लस यहाँ पे कैसे लिख दें 2x है ना भाई, और प्लस पे 5x, और फिर जस के 5√2 बराबर 0। अब आप कहिएगा एक चीज कल लिखा याद है सबको, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू x लिख सकते हैं ना यहाँ पे। चलो क्या कि इसमें 2 का √2 रहेगा ना भाई, प्लस 5 को भी लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू कथी x, आप प्लस में 5√2 जस के, कोई दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी हो रहा है, इस कारण बराबर कथी हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब दो को में कॉमन करेंगे, प्लस माइनस से घर का पता चलता है, ठीक ना, कि कै गो घर है कै गो समूह है, ठीक ना। तो यहाँ एगो समूह हो गया, यहाँ एगो तो 2 गो, यहाँ 3 गो आई 4 गो, तो 2 में कॉमन करेंगे ए में फिर ए में, कौन से दिख रहा है, तो दोनों में देखो तो √2x यहाँ भी है, √2x यहाँ भी मिल रहा है, तो √2x कथी कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ कथी बच गया 1, चलो प्लस यहाँ से निकल गया तो कथी बच गया √2, बोले कोई दिक्कत, हाँ गलती करवा दे तू, यहाँ x स्क्वायर ना है, तो √2x निकला तो x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया √2x निकल गया तो कथी बचा खाली √2 ना। अभी दोनों में देखो तो प्लस और √5 यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी तो सब गलती करवा दे बुढ़बक सा, फिर से काट के बनाओ काला ना समझ में आए। क्या करा हां काला हां काला समझ में नहीं आया, चलो इसको तो सुधार के लिख देते ना, चलो समझ में न लगे ना। ये जो सेट किए हैं ना, इसको इधर इधर कर दें, आए यहाँ पे देखो तो कथी लिखे हैं 5x लिखे हैं ना, यहाँ पे कथी लिखे है 2x, यहाँ पे कथी कर देते हैं हम 5x कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो √2 हो गया, √2x स्क्वायर हो गया, प्लस √5 इंटू कथी लिख सकते हैं √5 है ना x, जरूरत हालांकि नहीं, चलो लेकिन चलो तोड़ देते हैं, √2 इंटू √2 इंटू x, अब प्लस में यहाँ कथी है 5√2 बराबर 0। ये दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, x से ना खाली कॉमन है, तो x निकालो तो यहाँ पे कथी बचेगा √2, एगो निकाला तो एगो तो बचबे ना करेगा, प्लस इजी x निकल गया था, यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं था लेकिन तोड़ दिया तो कोई दिक्कत, तो √5 गुना होगा तो कथी आएगा 5 ना आएगा, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब ई घर में कॉमन करो, देखो क्या है कॉमन, सिर्फ √2 है ना भाई, तो यहाँ भी √2 एगो, यहाँ कै गो 5 गो है, यहाँ कै गो है, तो √2 कथी कर लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो कथी बचेगा √2x, तो √2 निकल गया तो कथी बच गया 5 बराबर 0। सही है या गलत इसका पता जो घर आया उससे पता चलेगा, तो दोनों घर देखो तो सेम दिख रहा है, यानी सही है। कौन है रे बार बार फोन कर रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे फिर से इसको समझो, यहाँ पे नहीं समझ पाओगे, इसको नहीं तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना, इसको नहीं तोड़ते नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिला है हमको, तो सिर्फ x है ना, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ एगो x है, तो x कॉमन कर लिए तो यहाँ कथी √2, यहाँ 2x सॉरी क्या बोलते 2x था, एगो निकल गया तो एगो बच गया है ना, x निकल गया तो कथी बचता √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 कथी होगा 5 ना होगा, प्लस ई घर में देखो गौर से, सबसे पहले तो प्लस निकाल लिए, √2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो √2 निकाल लेंगे तो कथी बचेगा √2x बचेगा, प्लस था प्लस √2 निकला तो कथी बचेगा, और घर दोनों सेम है यानी सही है। अब यहाँ पे देखिए गौर से x बोले √2x प्लस कितना 5, यहाँ बचेगा थी x है ना, प्लस √2 बराबर कैसे हो गया 0, √2x प्लस 5 बराबर 0 है ना, और यहाँ पे x प्लस √2 बराबर 0, इस सबको अलग अलग कर लेते पता है ना। तो यहाँ पे √2x बराबर कितना -5 हो गया
एक्स बराबर कितना -5 बटा में कथी √2 गुना में तो भाग में चल जाएगा ना। यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो गया -√2, इसलिए फाइनली लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना माइनस में √2 और फिर यहाँ पे -5 बटा में √2 कोई पहले लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हो गया। उतारो, बड़ा लेंदी था ना, यही पे फोन तबाह कर देता। हाँ आगे अथी √2 रख के बनाओ, चाहे कहीं भी, उसको कोई दिक्कत नहीं, बनवे करेगा, कहीं रख के बनाओ। आंसर तय है क्या आएगा, आंसर 7 आएगा, आंसर चेंज नहीं ना हुआ है। हाँ तब सही है उत्तर। देखिए तो लास्ट क्वेश्चन इसका, मतलब एक का लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, 4 नंबर बोल रहा है 2x² - x + 1/8। क्या नंबर है भाई, कितना बोलिए? यही है, पहले भिन्न का जोड़ कर लो, ठीक है। चलो एलसीएम लोगे तो कितना होगा 8 होगा, इसे कट गया, कहाँ से कटेगा, हम कर रहा सब नहीं कटेगा। 8 × 16x², समझ में आ रहा है, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, माइनस है तो फिर 8 ही आएगा तो 8x हो जाएगा, प्लस है तो कटेगा तो 1 बराबर 0 है ना। कुछ तो बटा में 1 है, 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 10 के, और 0 से गुना का तो कथी हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, समझ में लो। चलो अब तो बना सकते ना, 16 और 1 का कथी करेंगे, अब खाली सेट कर देते हैं, बाद बाकी दूसरा करना। 16 1 का गुना करोगे तो कितना आ रहा है 16x² प्लस से बनाएगा। अब इसको तोड़ना है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि जो नहीं घटाने पर कथी यही होना चाहिए, गुना करने पर ये आना चाहिए, यानी फर्स्ट लास्ट का गुना आना चाहिए। दिमाग काम न करे तो बस इसको तोड़ दो, 8 हो गया। चलो फिर दूसरा तोड़ो, 4 हो गया, फिर दूसरे से 2। हाँ तो हमें तो दिमाग काम कर रहा होगा कि दोनों के माइनस में ले ले, तो दोनों के माइनस में ले, यानी 4 और 4, तो 4x दोनों के माइनस में ले, गुना करोगे दोनों के तो माइनस प्लस, और 4 चुका 16 और x² गुना करने पर सही है, और जोड़ोगे -4x और 4x तो माइनस में 8x चलेगा। वाह क्या जोड़ी है, हो गया कितना होगा 4x और माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। तो 16 सॉरी ये दोनों में देखो तो क्या कॉमन है भाई, 4x कॉमन है, तो यहाँ पर जाएगा कितना 4 है ना, और फिर x पूरा निकल गया तो कितना 1। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं तो 1 भी ले सकते हैं। चलो तो माइनस निकलेगा तो कितना 4x है ना, माइनस निकला था 1 माइनस और 1 के 1, एक कॉमन लेते हुए 1 रख सकता है, ठीक है बराबर 0। ठीक है आगे देखो, घरे कॉमन हो गया ना, बच गया ये वाला 4x, बच गया -1 बराबर लड्डू, ठीक है ना। चलो 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, सबको दिख रहा है। 4x बराबर 1, x बराबर कितना 1/4, इधर भी वही होगा, 4x बराबर कितना 1, x बराबर कितना हो गया 1/4, इसलिए x बराबर 1/4, 1/4 अलग आंसर। उतार लो, हम सोचे तो आधा बना पूरा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उतारना। अगला भी क्वेश्चन देखो, कितना है 5 नंबर, 1 का 5, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। हमको लगता है तुझे ना 100 देख के छोड़ दे हुई। चलो हो गया ना, तो फर्स्ट क्लास का थी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 100x² आएगा। तो इसको क्या करना है, इस तरह से तोड़ना है, इसको हाँ कि गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ करना पर तब -10 और माइनस, देखो -10x ले गए, फिर -10x लोगे तो जोड़ोगे तो माइनस में 20x चलेगा, क्योंकि सेम से बनाने पर कथी होता है 10, इधर देखना तो सेम से बनाने पर कथी होगा जोड़ के काम होगा, और गुना करोगे तब माइनस गुने माइनस प्लस, तो 100x² हो गया। तो कितना हो गया 100x² और -10x, फिर माइनस में 10x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 10x कॉमन कर सकते हैं, तो 10x कॉमन करें तो यहाँ 10x बच गया, 100 और x बच गया, पूरा निकल गया। तो 1 दोनों में से ना कुछ कॉमन तो -1 ले सकते हैं, माइनस ऐसे कॉमन है ना कुछ कॉमन, इसलिए 1 ले लिए, यहाँ बच गया 10x प्लस माइनस निकलते यहाँ पे बच गया -1 के 1, क्योंकि 1 में से 1 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1, ध्यान रखना। ओके चलो भाई घरवे कॉमन कर लो, तो घरवा कॉमन कर लिए तो बच गया यहाँ पे कथी 10, और माइनस में
1 बराबर का थी लड्डू 10x-1 बराबर 0। फिर से मत ना 10x-1 बराबर 0। डायरेक्ट लिखो x बराबर 1 गुना में कितने में चल जाएगा भाग में, x बराबर कितना 1 माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा और 10 गुना में कितने में चलेगा भाग में। बोलिए इसलिए x बराबर 1/10 को 1/10। चलिए तो एक के सभी क्वेश्चन हो गया समाप्त, उतारिए फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कथी कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल, इस छोड़िए एग्जाम में जो आने वाला वही क्वेश्चन देखिए खाली। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए कह रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना 182। चलो समझो, ऐसा समझो ना, मान लेते हैं कि मेरे पास, ठीक ना, समझा, मेरे पास और तुम्हारे पास, ठीक है ना, दोनों आदमी के मिला के 25 रुपया, क्या रुपया है 25। हो सकता है मेरे पास 20 हो तुम्हारे पास, लेकिन दोनों मिला के कितना है 25, ठीक ना। या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास 20 हो मेरे पास 5, फिर भी कितना होगा 25। तो मान लेते हैं कि एगो संख्या दे देगा तो दूसरा ना पता चलेगा। इसे मान लो हम दोनों के पास कितना पैसा है, तो मान लो मेरे पास 5 रुपया था, तुम्हारे पास कितना बचा, कैसे जाने, घटा के टोटल में से कथी करेंगे, यानी एगो आंकड़ा जब पता चल जाएगा, ठीक ना, तो टोटल में से घटा देंगे तो जो बचल था वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात थी जिनका योग कितना है 27 है, यानी 2 गो संख्या है जिसका योग जो है जोड़ने पर कितना हो रहा है 27 हो रहा है, ठीक है ना। तो योग के मान लेते हैं x मान लेंगे, तो दूसरा कथी हुआ टोटल में से x घटा लेंगे, तो टोटल कितना था 27, तो 27 घटे कथी, तो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या कथी 27 घटे, समझा, y बोल रहा है रे, y नहीं बोलना है, माना कि कौन मेरा बातों को समझा है, समझ गया तो ठीक है ना, तो बोलना फिर समझाएगा। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, देखो जैसे अभी बात किए थे ना कि हमारा एक पास कितना है, हाँ दोनों आदमी के मिला के 25 रुपया, तो एक के पास 5 रुपया था, दूसरा के पास कितना होता 25 घटे कितना 5 यानी 20। उसी प्रकार से एक के पास 100 रुपया है ना, और टोटल कितना है 27 रुपया है, और टोटल में से घटा देंगे दूसरा संख्या पता चल गया, 27 घटे कितना x। बोलो भाई, बोलिए ये है ना क्वेश्चन, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना 182। चलो तो दोनों का योग कितना दे दिया है 27, ठीक है ना। चलो यहाँ तो कुछ समझा, पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या कितना 27 माइनस x। प्रश्न से आ जाओ, क्या बोला है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना 182। तो योग तो 27 है, गुणनफल कितना 100, तो दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे, गुणनफल मतलब कथी गुना, गुना कीजिए तो कितना के बराबर आएगा 182, गुना कीजिए तो x में 27 कितना 27 x होगा, और माइनस प्लस तो माइनस x में x से तो x स्क्वायर है ना, इधर आकर कितना होगा 182 बराबर कथी 0, ठीक है ना। इसको थोड़ा आगे कीजिएगा, इसको आगे कीजिएगा ना, हो बोलिए नहीं बोला सब है। चलो प्लस में कितना 27x माइनस में 182 बराबर 0 हो गया। चलो अच्छा इतने माइनस लग रहा है, बताओ ना, लग रहा है नहीं लग रहा है, चाहो तो बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कथी करो -1 कॉमन कर लो, -1 कहीं से भी कॉमन हो सकता है, एक हाँ ठीक ना। तो माइनस कॉमन कर लिए तो कथी हो गया, प्लस में एक, तो एक लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए एक को छोड़ दो, ले लिए हैं खाली समझाने के लिए। तो माइनस कॉमन कर लिए तो कथी बच गया, ये x प्लस में, ये माइनस में हो गया 27x के 27, माइनस कॉमन है तो कथी में प्लस में 182 के 82 बराबर 0, 0 कथी में है बराबर में है, ये कथी में है गुना में है, तो इधर जो है लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, आई गुना में तो कथी मिलेगा, तो 0 बटा समथिंग कथी होता है 0 होता है ना, तो लिखने की कोई फायदा होगा क्योंकि आगे तो 0 ही हो जाएगा। चलिए भाई समझ में आ गया। अब वही बात फर्स्ट और लास्ट का करेंगे। अब देखो एग्जाम में तुमको कहले नहीं है गुणनखंड विधि से ही बनाओ,
तो जरूरी है तो गुणनखंड से बना दो, या तुमको लगता है कि द्विघात सूत्र से बना देते तो जे से बनकर है उससे बना दो। तो अभी फिलहाल हम गुणनखंड से ही बना रहे हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में तुम चौथी से बनकर तथी से बना देना, ठीक है। क्या करें, फर्स्ट लास्ट से गुना करेंगे तो कितना होगा 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब फिर कहेगा इतना बड़का आंकड़ा तो इसको इस तरह से तोड़ना है, 27 से उसको इस तरह से तोड़ना है, गुना करने पे ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे यही होना चाहिए। तो बात वही है कि भाई जब आंकड़ा डबल हो, दिमाग काम न करे तो इसका गुणनखंड करना जरूरी है। 2 9 18 2 कम 2 है ना, 7 से 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, तो 7 से लगाएगा ना 13 हो गया। देखो ना 7 कम 7 बचले कितना 2 बचले, 2 पर 1 21, 21 का मतलब है 7 पर 3 मतलब है आ गया 7 ना 14, 14 कितना का जोड़ी लगा, तो तंगा समझाइए। एक्स स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पे 14x और यहाँ पे 13x ले लेते हैं तो समझना, यहाँ पे हमको कथी लाना है माइनस ना, और यहाँ पे कथी लाना है प्लस, तो दोनों को माइनस में ले लो, तो दोनों सेम साइन है तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 27x चलेगा। और दोनों गुना करोगे, कथी करोगे गुना, तो माइनस गुने माइनस कथी देगा प्लस, और 14 में 13 से गुना करोगे तो आ जाएगा 182, x में 1 से गुना करोगे तो x स्क्वायर, यानी जोड़ी क्या है परफेक्ट है। चलो यानी हम लिख सकते हैं, पहले कोई लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई लिखे पहले 13 की 14, 13 लिख दे 13x फिर प्लस माइनस में 14x फिर प्लस में कितना 182 बराबर कथी लड्डू है ना। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा कॉमन लेना है ना, चलो भाई ध्यान रखो, ये दोनों में क्या कॉमन है एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा कथी एक्स माइनस यहाँ पे कथी 13, ये दोनों में कथी कॉमन है माइनस में 14 है ना, कहीं 14 गुना 13 करने से आता है ना 182, तो यहाँ 13 है ना भाई, 14 गुना 13 ये है, तो माइनस 14 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बच गया एक्स माइनस निकला इसलिए माइनस 14 निकला, कितना बच गया 13 बराबर 0। तो घर कॉमन होगा, तो घर कॉमन करते हैं एक्स माइनस 13 बचेगा यहाँ पे कथी एक्स, और यहाँ पे बच गया माइनस में 14 है ना, बराबर कथी एक्स माइनस 13 बराबर 0 है ना, और एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना 13, एक्स बराबर यहाँ पे कथी 14, ठीक ना। तो कथी बोला था पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालिए, तो पहली संख्या भी निकल गया दूसरी संख्या भी निकल गई, तो इसलिए पहली संख्या बराबर कितना 13 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना 14, मिला तो सही है ना आंसर। अभी दोनों संख्या को जोड़ने से देखो 27 आ रहा है कि ना, जोड़ के देखो तो बोला था दो संख्या का योग कितना होना चाहिए 27, गुना करने पर कितना 182, दोनों को जोड़ते 27 आ रहा है ना, 14 13 जोड़ने से 27 गुना करो तो 182 आ जाएगा, एकदम करेक्ट है। उतारो भाई, उतारो भाई जल्दी उतारो, थोड़ा मैथ पढ़ने तक ना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 4, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए सब आदमी। हो गया, पढ़ लिया, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो तो कह रहा है कि ऐसी दो संख्या, सॉरी कहने गया, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, इतना है 365। चलो यानी ऐसी मतलब दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। तो लिखिए माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, ठीक ना, तथा लगा सकते हो ना तो नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा धनात्मक पूर्णांक थी x+1, क्यों लिखे हम x+1 कि क्रमागत बोला तो लगातार वाला कैसे मिलता है संख्या, पिछला में एक है ना। चले प्रश्न से क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, कथी के योग वर्गों का योग, तो इसके वर्गों का योग, इसका वर्ग का योग, इसका भी वर्ग का योग कितना है 300, ये ना बोला वर्गों का योग कितना 365, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, a प्लस बी का ऊपर टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस कथी b स्क्वायर, इसको इन्हें ले ले 365
65 बराबर लड्डू। एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स क्या गो ए दो में एक से तो दो आ दो एक्स हो जाएगा। आ देखो तो ये कितना है एक है ना, तो एक का स्क्वायर तो एक क्या होगा, 365 में से एक घटेगा ना तो माइनस में 300 कितना होगा बराबर कथी, दो कॉमन करेंगे। देखो दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो यहाँ भी निकल सकता है, दो कॉमन कर लेते कितना बच गया एक्स स्क्वायर। गौर से देखा भाई एक्स स्क्वायर बच गया प्लस में यहाँ पे कथी एक्स, अब माइनस दो निकालोगे कितना 18, यहाँ दो 182 बचेगा बराबर कथी लड्डू। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर कथी लड्डू। गुना में तो कथी मिल जाएगा, तो 0 बटा समथिंग कथी हो जाता है, तो यहाँ 0 होगा ना, तो ये लिखने की जरूरत कोई है, समझा गया। अभी अभी के अभी 182 को तोड़े है ना, 13-14 में तोड़े याद है, तब ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है ना प्लस 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। कोई कहेगा 14x प्लस में कला लिए माइनस में कला लिए, तो समझाते हैं। देखो फर्स्ट लास्ट का गुना करो तो कितना आएगा, माइनस में 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखो गौर से आ रहा है ना रे, 182 से यहाँ एक गुना करते जस के तस एक्स स्क्वायर चिपका देंगे ना, जो साइन है चिपका देंगे। चलो अब बीच वाला का तोड़ना है, तो दिमाग काम ना करते इसको तोड़ोगे तो 13-14 टूटेगा। अब हम 14 को प्लस में या 13 को माइनस में क्यों लिए, क्योंकि हमको यहाँ लाना है कथी प्लस में। 14 को एक्स में से 13 को एक्स घटाएंगे, 13 को एक्स बचेगा प्लस में आए, और गुना कीजिएगा तो माइनस में चला गया। देखिए प्लस गुने माइनस तो माइनस, और 14 में 13 से तो 182, और एक्स में 1 से तो 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में कॉमन करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ बच गया कितना एक्स, प्लस में यहाँ कितना निकलेगा एक्स निकाला तो कथी बच गया 14। इस सब में कथी है माइनस 13 कॉमन, कथी बच गया एक्स, माइनस लिए थे प्लस में 13 निकाले तो कथी बच गया 14 बराबर कथी लड्डू। घर कॉमन कर लीजिए, घर कॉमन करते यहाँ बच गया एक्स माइनस कितना 13 बराबर लड्डू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग गौर से, एक्स प्लस कितना 14 बराबर और एक्स माइनस बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया -14 और एक्स बराबर कितना 13। अब गौर से तुम बताओ, गौर से तुम बताओ यहाँ पे कथी मान ले पहला धनात्मक और दूसरा धनात्मक है ना, तो इसमें तो ऋणात्मक की संख्या हमारा होगा होगा, धनात्मक बोला है तो ऋणात्मक संख्या हो सकता है हमारा, लिखेंगे इसलिए पहला धनात्मक है ना पूर्णांक, थोड़ा इधर लिख रहा है ठीक ना, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना 13 तथा है ना दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो उसमें से लिखेंगे x प्लस कितना 1, x प्लस 1, x का वैल्यू कितना है 13 और प्लस 1 कितना हो जाएगा। अरे x का वैल्यू 13 नहीं लीजिएगा, नहीं समझा हमारा बात। अरे हम लोग x को कथी माने हैं धनात्मक माने हैं ना, तो x का वैल्यू हमको नहीं लेना है, x का वैल्यू आगे नहीं लेना है, समझा। लिख देंगे हम लोग आगे यहाँ पे जो लिखा ना इसलिए लिख देना, यहाँ पे लिख देना x बराबर नॉट इक्वल टू कितना 14, समझा, ये नहीं लेंगे हम लोग आगे ठीक ना, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, इसलिए तो भाषा लिखी, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1 है ना, x वाले कितना लिख दिए 13 प्लस था प्लस 1 था 1 कितना हो जाएगा 14। देखो आंसर 13 है, दोनों का आंसर सेम सेम आ गया है, ठीक है। उतारो भाई उतारो भाई उतारो भाई। चलिए हंसी कम, थोड़ा आगे ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर कितना देखे थे 4 देखे हैं ना। चलिए अभी कितना पेज बोले हैं निकालने के लिए, हाँ इसमें 4 तक इम्पोर्टेंट है, बाद बाकी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। पेज संख्या 94 निकालिए। उदाहरण 13 दिख रहा है सबको, बोला निम्न द्विघात समीकरण का मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी मूल ज्ञात करना है, कैसे उसका अस्तित्व होगा तब ये, तो अस्तित्व जांचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात सूत्र हमने आपको बताया था, याद होना चाहिए ठीक ना। x बराबर होता है कथी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कथी 2a, ये होता है द्विघात का सूत्र। हाँ अब देख लो इसको बोलते हैं विवेचक, चाहे विवेचकर चाहे हाँ विवेचक चाहे विवेचकर, ठीक है। तो d बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस कथी 4ac, ठीक है ना। चलो एक चीज और बता सकते हैं हम तुमको,
बी स्क्वायर माइनस कथी 4ac बराबर 0 है ना। तो इसको ले सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, ठीक ना, समझा। तो अभी बोलेगा ना मूल जांचने के लिए कथी, तो मूल जांचने के लिए जब बोलेगा तो 0 से ऊपर वैल्यू रहेगा ना, 0 से बड़ा d का वैल्यू रहेगा 0 से बड़ा। देखो इसको उल्टा हम लिखते हैं ना, d बराबर 0 और d बराबर क्या होता है फॉर्मूला लेना चाहे हम तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये मेन है, ई और एगो ई मूल की जांच के लिए मूल का प्रकृति बताएगा, ठीक है। 3 तरह के मूल का प्रकृति होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझो जांचने के लिए बोलेगा तो कथी करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या अभी बता दे, हाँ बता देते हैं, लाओ अथी लाओ, तू अपन अथी लाता बता देते अभी, नोट लाओ, नोट दे लेते ना, नोट लाओ निकालो। ये द्विघात सूत्र हो गया, कौन सा सूत्र हो गया, द्विघात सूत्र है, पता है ना रे, ये कथी है द्विघात सूत्र। चलो लाओ जल्दी लाओ नोट, लाओ नोट, लाओ नोट, वही लाओ, सेट करो, ऐसे हो जाते, रुक जाना, चलो पक रही, निकालिए सब आदमी इसमें, अरे निकालो ना भाई, चलो लिखेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखवा दिए ना, आए डी बराबर कथी लिखा दे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखवा दिए ना रे। चलो अब यहाँ पे देखेगा, अब वो ध्यान दो यहाँ पे मूलों की प्रकृति कथी, हाँ इंग्लिश में लिखना चाहता नेचर ऑफ कथी रूट्स, नेचर ऑफ, ठीक है। चलो लिखते चलो तो 3 गो पॉइंट लिखना, क्या गो 3 गो पॉइंट। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कथी माइनस 4ac, 0 से कथी हो बड़ा हो, 0 से कथी हो बड़ा, हाँ ठीक ना। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो दो भिन्न वास्तविक ठीक है। दूसरा चीज, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कथी के बराबर हो 0 के, कथी 0 के, तो दो समान हल होंगे, कितना, दो समान मूल होंगे चाहे हल होंगे, ठीक ना, दो समान वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक मूल होंगे। थर्ड नंबर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कथी है छोटा है, कथी है तो कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस डी को क्या बोलते हैं समझ लो, विवेचक, कथी बोलते हैं विवेचक या विवितकर, विवितकर, किताब निकालो तो उसमें लिखा होगा विवितकर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उदाहरण 13 निकालिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पहले जांचना है, कथी करना है, तो जांच कीजिए कथी से, डी से, कथी से डी से, निकालिए डी बराबर कथी होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, तो डी बराबर निकालिएगा ना, तो बी कौन होगा, बी अभी पता है कि नहीं से, चलो इसको तोड़ के निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू होगा ई वाला, पता है ना, ठीक ना, बी का वैल्यू होगा -5 और सी का कथी होगा 2, पता है ना। अब डी निकालो तो बी स्क्वायर माइनस कथी 4ac, चलो बी का वैल्यू कितना है -5,
स्क्वायर माइनस 4 और 17 तक थी ए का वैल्यू कितना है गुने सी का वैल्यू ठीक है। अब देखो भाई तो 5 का स्क्वायर कितना होगा माइनस में रहेगा घात सम संख्या रहे तो कोई दिक्कत नहीं माइनस लेकिन विषम रहेगा तो दिक्कत है। 5 का स्क्वायर 25 5 गुने 5 स्क्वायर का दिक्कत वही होता है हो गया माइनस 4 3 12 गुना 24 बड़ा कितना 25 24 गया 1 क्योंकि डी का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है ना है ना 0 से क्या है बड़ा है ना अब बड़ा है तो आगे हम लोग हल कर सकते हैं ना हैं चलो इसमें गलती बोला है जैसे कि खाली बोला था ना लिख दो डी का वैल्यू कहती है 0 से बड़ा है लिखिए इसलिए यहाँ पे भाषा कथी लिखे 0 से बड़ा होगा तो यही ना लिखे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे ना कोई दिक्कत कितना भाषा लिख देना ओके अब द्विघात सूत्र लगाइएगा द्विघात सूत्र क्या है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बड़ा बटा में भैया ये क्यों लगाया क्योंकि d निकला है तो फिर चला जाएगा हम लोग झटझट कर समझ में आ रहा है d निकला हुआ है इसलिए ये वाला लगाने की जरूरत नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा फिर गुना भाग करना पड़ेगा तो d निकला तो नाम बना ले ध्यान दो विमल कुमार हम देख रहे हैं आपको और ध्यान दीजिए इधर माइनस b का वैल्यू कितना b का माइनस 5 तो माइनस तो फार्मूला वाला है अब फिर माइनस है ब्रैकेट में रखना है ताकि गलती न हो प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 1 बटा में कितना 2 गुने 3 है ना चलो भाई कहाँ मिटाने वाला यहाँ तो जगह नहीं है इधर इधर चलो इसको मिटा देते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना है देखिए आप लोग देखिए तो इधर चलो भाई देखो यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको तो माइनस माइनस कैसे हो गया प्लस 5 तो एक बार क्या हो गया 5 हो गया अब प्लस माइनस तो लिखाएगा ना एक पर आप रूट लगाइए चाहे ना उसका कोई मतलब नहीं अब बटा में कितना है 3 दूना चलो तो एक बार कितना हो गया 5 1 देखो एक जोड़ में लेना पड़ेगा एक कथी में घटा हो गया चलो जिसको समझ में नहीं आएगा वो गौर से देखिए तो देखिए यहाँ पे 5 1 6 एक मिनट कट गया एक बार कितना हो गया यहाँ एक है ना यहाँ पे देखो एक बार कितना 4 यहाँ पे 6 2 दूना 4 2 तिहाई एक बार कितना 2 बटा 3 इसलिए x बराबर कितना 1 कॉमा 2 बटा कितना 3 तो 2 को भिन्न वास्तविक मूल है ना अलग अलग है ना वास्तविक मतलब 0 से डबल है कि नहीं अब इसको भाग दो 0 से डबल ना दशमलव में कुछ भी आया तो 0 से डबल ना होगा चलिए भाई इसको उतारिए ये था आपका ये 2 नंबर में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कै नंबर में 2 नंबर में अच्छा एक चीज हमको एक चीज पूछे तो ऐसा से इतना तो हम सॉल्व कर दिए इसमें विविधकर का मान कितना है कितना है हाँ विवेचकर बोलता है विवेचक है डी का वैल्यू कितना है यदि क्वेश्चन में सिर्फ विवेचकर बोलता है ज्ञात करने के लिए तो यहीं पे अपना काम स्वाहा हो जाता है ठीक है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उतारो भाई ले बुआ तू अपन फार्मूला दे चलो आगे देखो भाई सब तो अब ऐसा प्रश्न जो है इसमें क्या वो है देख लो ये दोनों में से हम एक को नहीं छुएंगे बनाना पड़ेगा तुमको ठीक है चलो उदाहरण 14 देखो उदाहरण में बनाने इसका मतलब नहीं कि तू चोरी मान ले अपना से बनाना ठीक है ना ऐसे बनाना उदाहरण 14 निम्न समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए कैसे ज्ञात कर सकता है चलो देखे हम कुछ विद्यार्थी उतार ही रहे हैं तब तक हम इंक डाल लेते हैं चलो उतारिए सवाल उतार ली क्वेश्चन 14 नंबर उदाहरण देख लिए कोई चीज समझाओगे हमको क्वेश्चन से
कि हम ही समझेंगे? अरे हम ही समझाएंगे, तू सब समझाएगा? ये तो हम ही समझा रहे हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार तू सब। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना? चलो देखो भाई, कौन से देखो तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 14 उदाहरण कितना है? 14 तो आप बात थोड़ा कम करो। उदाहरण 14 के 1 देखो यहाँ पे x प्लस 1 बटा x बराबर कथी दे ले? 3। फिर कह दिया कथी? x नॉट इक्वल टू कथी? 0। इसका मतलब है x की जगह पे 0 नहीं रखना है। अब ये क्यों? देखो यहाँ पे x प्लस अभी समझना, यहाँ पे जैसे 0 रहेगा तो समथिंग बटा 0 का अप्रभाषित हो जाता है, क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे चेतावनी देखे x की जगह पे 0 नहीं रखना है, ठीक है? चलिए तो हम लोग बनाए, तो ये आपको चेतावनी के लिए है, ऐसा कोई काम नहीं है। क्वेश्चन में समझ में आ गया? आते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, तो भिन्न करेंगे आए। चलो ना होगा तो एक हल लिखते अच्छा से लिखिए। तो x प्लस 1 बटा कथी, ये माइनस नहीं समझ लेना, पहले बता रहे हैं। नौ तो बटा में कथी है? तो x और 1 का एलसीएम x होगा, इसे कटेगा तो x कटेगा नहीं कटेगा, जस्ट तस रहेगा। तो x में x स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा? 1 बराबर 3 है ना भाई? नौ तो बटा में 1 क्रॉस होने की तो x स्क्वायर प्लस 1 और 3 से x में गुणा होता है कितना होगा? 3x। चलो भाई x स्क्वायर 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर लड्डू है ना? अधिघात अभी तक सिखाएगी, अभी बना लो, जसने के थोड़ी ना बोला देख बना द्विघात सूत्र से जांचने के लिए जहां बोलेगा वहां पे हम लोग जांच लेंगे, ठीक ना? प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac। ये वो खुशी की बात बताइए, मतलब वो खुशी के ना? हाँ बोला ना हमारी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए स्क्वायर वगैरह याद होना चाहिए। अब हम कहाँ कर रहे हैं? देखो एक चीज ए बी सी पहचान लोगे ऐसे, हम नहीं लिख रहे हैं, समझ लेना। चलो माइनस तो फार्मूला वाला बी का वैल्यू कितना है? -3। तो माइनस फार्मूला वाला बी का वैल्यू माइनस में प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने कथी ए का वैल्यू कितना है? ना कुछ तो 1 गुने सी का वैल्यू कितना है? 1 के सी लिखाइए देख अगुने 2 गुने 1 ए का वैल्यू यानी -3 बोले थे बउआ, कहां ध्यान हो? माइनस गुने माइनस कथी जगह? प्लस माइनस है ना? 3 के स्क्वायर कितना देगा? 9 6 का जी देखिए कहां से चलाता है भाई? ललित बोली 4 एकम 4 एकम 4 तो माइनस में 4 हो गया, बटा में कितना हो गया भाई? 2 एकम 2। इधर समझो, तो देखो तो 3 आए प्लस और माइनस, अरे यार बराबर चला लिखा है। रूट अंडर कितना? 9 में से 4 लगे कितना? 5 बटा में 2 एकदा प्लस में एकदा माइनस में है ना? यही रह जाएगा इसका। आगे सॉल्व नहीं होगा, देख लिख दो ना। हाँ तो तोड़ के लिख दो। चलो x लिए x बराबर कितना होगा? 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और 3 माइनस रूट 5 बटा। आंसर है गेस में दे लेते, वही गेस बोले किताब में एक के साथ लिख दिया। तुम भी चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन का तोड़ देते हैं हम, तोड़ देंगे उसके बाद आप ही लोग बनाइएगा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग 14 के 2 दिख रहा है सबको? x सॉरी 1 बटा x है माइनस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 3। x बराबर नहीं है 0,2 यानी x जगह पे 0 2 नहीं लिखना है। क्वेश्चन में कितना भाई? 14 के यानी उदाहरण 14 कितना 2 क्वेश्चन है भाई। हम तक इसको खाली तोड़ देते हैं, बाकी बनाना तुम्ही को। 1 बटा x माइनस कितना 2 है ना? यहाँ पे x बराबर नहीं बोला था 0,2 यानी 0 भी नहीं रखना है 2 भी नहीं रखना। अब ये क्यों? 1 बटा 0 यहाँ रखेगा तो अप्रभाषित हो जाएगा, तो क्वेश्चन तय नहीं होगा। फिर यहाँ पे x 1 बटा कितना है? x है, x से कितना रखेगा 2 और फिर पहले से 2 है तो घट के ये भी 0 हो जाएगा, ये भी अप्रभाषित क्वेश्चन
नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पे चेतावनी दे दिया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़ करना है, ना भिन्न का जोड़। 3 दे लेना, लो हम कर ही देते हैं। तो x और x माइनस 2 का एलसीएम लेते हैं, ठीक ना। x और x माइनस 2 का कैसे लेंगे, एलसीएम। तो x और x माइनस 2 का एलसीएम लेंगे तो चलो यहाँ पे x और x माइनस कते होगा 2, ये हो जाएगा। x से x कटेगा तो कते होगा, x माइनस 2 को x से गुना करेंगे, x माइनस 2, ठीक है। चल ये पूरा इससे कट जाएगा तो x बचेगा, तो x से x में गुना तो x आ जाएगा, बराबर कितना 3 ना, तो बटा में 1 से गुना कीजिए तो 10 के, ठीक ना। चलो अभी रुक जाता अंका देंगे, इतना घबराना नहीं है। ऊपर कितना है, x माइनस 2 कटेगा, इसे गया रे, ये प्लस में माइनस में खत्म, माइनस 2 बच गया ऊपर। अब तो x से x गुना होता है x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, बराबर कितना 3 बटा में 1। चलो x से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से पहले करा दे, 3x स्क्वायर माइनस कितना 3 गुना 6x, फिर x से गुना कीजिए तो माइनस में 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x इधर आके प्लस में 2 बराबर 0, ठीक ना। अब बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बना लेना। अब यहाँ पे समझो क्या क्या तुमको करके लाना है घरे से। पेज हम उलट रहे हैं, अब देखता एक्सरसाइज, पहले उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसमें नहीं। एक्सरसाइज देखो 4.3, एक्सरसाइज 4.3 है ना। 4.3 में देखो क्वेश्चन नंबर कितना, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। जरूरत नहीं है पूर्ण वर्ग बना के न के पूछता, छोड़ दो क्वेश्चन, एक के सब छोड़ दो। हाँ तो मन करे अस्तित्व जांचने का जा सकता ना, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। तो बचेगा ठीक 3 नंबर, 3 नंबर होमवर्क ध्यान रखना, 3 नंबर इसमें का 3 के क्या क्वेश्चन है, 2। समझ में आ गया। अगला एक्सरसाइज निकालो, हो गया। तो एक्सरसाइज देख रहा है सब तुम लोग। एक्सरसाइज से पहले 18 उदाहरण दिख रहा है, इसमें विविधकर का ज्ञात करना है, फिर मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक ना। तो विविधकर यहाँ डी वैल्यू बता लेना, डी जैसे निकालोगे तो उसको मूल के बारे में पता चलेगा ना, 2 वास्तविक मूल होंगे कि 2 असमान मूल होंगे, ऐसा होता है ना, पता चल जाता है, तो उसको लिख देना, बस इतना काम करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 में देखो तो क्वेश्चन द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, उन्हें यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले मूल का प्रकृति ज्ञात करना है, कथी यानी सेम ऐसी बनाना है, क्या बनाना है, सेम ऐसी बता शुरू में वैसी बनाना है इसको भी, ठीक है। पहले डी निकालोगे, डी निकालोगे तो मूल की प्रकृति पता चल गया, लिख देना, ठीक। यदि अस्तित्व होगा तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है, ठीक है ना। अस्तित्व एक ही स्थिति में अस्तित्व नहीं होगा, यदि डी का वैल्यू कथी होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है। बना लेना, बस इतना ही है। 1-2 और क्वेश्चन है जो भाषा वाला है, इसमें कल देखेंगे, बाद बाकी एक चैप्टर कल खत्म, कल नया चैप्टर भी शुरू हुआ, चैप्टर नया शुरू करके उसमें भी खत्म आधा कर देंगे कल, ठीक है। रुक जाओ भाई, लिखना हड़बड़ाओ मत। और एक चीज हम कह रहे हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चन पहले कराए हैं यहाँ उसको कंप्लीट करो, बार बार रिवाइज करो, और गेस में से ऐसा क्वेश्चन जो कराया गया है उसको खोज के 4-5 को वो भी बना के लाना, ठीक है। चलिए आज मैथ को रोकते हैं अब हम लोग।